होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो बिल्कुल टाइप टू ही आपके वो हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हमारे सवाल आते हैं, ठीक है। देन मैंने आपको टाइप थ्री में दोस्तों एक चीज सिखाई कि अगर आप एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन देखते हो भाइयों, तो एफिशिएंसी और टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था। एंड देन उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आप में से जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वेरी गुड यार, जिन्होंने नहीं किए हैं, राइट, प्लीज क्वेश्चंस किया करो। इतना ही आपसे कहना है भाई। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। जो आपके डाउट हो गए वही मैं क्लियर कर दूंगा, और साथ में फिर आज हम नया टॉपिक भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका की कट ऑफ वो सॉरी जिनका की बेसिक क्लियर नहीं होता है, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स या टाइप्स पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इसको प्लीज वैसे ही फोकस के साथ पढ़ना है प्यार से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। ज्योति जी, हमारी सवाल आपका यह है भाइयों कि ज्योति जी आपके किसी काम को क्या थ्री फोर्थ काम को करती हैं 12 दिन में, ठीक। तो ज्योति जी अगर दोस्तों थ्री फोर्थ काम को करती हैं बहन 12 दिन में, ओके, ये आपको यहां पर दिया गया है कि ज्योति जी हमारी किसी काम को कर रही हैं दोस्तों 12 दिन में, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि माला जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ज्योति, ठीक है। तो अगर ये जिसका डाउट है, जो यहां पे लिखा आपने कि भैया ये वाला डाउट है, देखो ध्यान से। अगर थ्री फोर्थ काम को, सीखो तरीका, थ्री फोर्थ काम को अगर कोई 12 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को करेगा 16 दिन में, राइट। अब अगर बंदा पूरे काम को 16 दिन में करने वाला है भाइयों, राइट, फिर आपसे अगर वो कह रहा है कि माला आपकी ट्वाइस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ज्योति, तो इसका मतलब है ज्योति जी उस काम को करने में 8 दिन लेती होंगी। सिंपल, ओके। देन पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। देन माला कितने दिन में अगर काम करती हैं, राइट, तो वो फिनिश करेंगे। सीधा सवाल था, इससे आसान सवाल कुछ है? लेकिन सच में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे एग्जाम में इससे भी इजी सवाल आपको मिलेंगे, राइट। इससे भी आसान आसान सवाल आपको बिल्कुल हमारे दोस्तों एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। बताओ भैया। बहुत ध्यान से करो, बहुत प्यार से। डन भाई। इतना आप लोग इतने आराम से क्यों करते हो यार? केवल और केवल 19% का ही सही है भाई, वाई?
देखो सवाल क्या घर पे नहीं करते क्या आप लोग यार, मतलब जितना मैं यहाँ पे आपका देखता हूँ। देखो अगर सारे सवाल भाइयों हम यहाँ पे करेंगे ना यार, तो कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जिनको सारी चीजें आती हैं, है ना, उनको लगेगा यार क्या ही कर रहे हैं फिर हम, है ना। तो बिल्कुल मेरा काम है आपका डाउट सॉल्व करना, लेकिन अगर आप कोई भी काम खुद से घर से नहीं करोगे तो फिर यार देयर इज नो पॉइंट दोस्तों। ठीक है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं कर रहा हूं और आप बताना सवाल कैसा है, ठीक है। किसी काम को करने के लिए या खत्म करने के लिए ए को 50% ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू बी। ठीक है दोस्तों, किसी काम को करने के लिए ए को 50% ज्यादा टाइम लगता है बी से। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो ए आपका 1 टाइम ले रहा है तो बी उसके कंपैरिजन में कितना टाइम ले रहा होगा। बिल्कुल दोनों में कंपेरेटिवली मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। या अगर आप देखो बड़ा सिंपल सवाल है यार ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका ये, टाइप 3 का हमारा, जहां पर रेशो के बेसिस पे आप चीजें करते हो। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो दोस्तों, उसने बोला है कि ए आपका 50% मोर टाइम लेता है। तो 50% का मतलब पता है क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2, राइट। ओके, तो अगर मैं मान लूं कि ए आपका बी लेता है 2 टाइम, तो जो हमारा ए होगा वो 3 टाइम लेता होगा। ये मतलब होता है 50% का, कि 2 का 50% 1 हुआ तो एक ज्यादा लेता है। तो अगर बी 2 टाइम लेता है या 2 आर लेता है, 2 दिन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ए आपका लेता है 3। अब उसने ये बोला कि लेकिन अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 18 दिन में काम खत्म होता है, राइट। ओके, अब भाइयों मुझे ये बताओ, अगर ये इनके हमारे टाइम का रेशो है, तो क्या मुझे इनके एफिशिएंसी का रेशो नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। क्या होगा? 3:2। सो 3:2 विल बी द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज, ठीक है। 3:2 होगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास, ठीक है। परफेक्ट। अब वो कह रहा है आपसे कि अगर 18 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में, भाइयों मुझे बताओ, अगर 18 दिन दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और 3 + 2 5 एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो 18×5 = 90, यानी कि 90 आपका हमारा टोटल वर्क है। ओके। फिर उसने पूछा कि बी अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन लेगा। तो टोटल वर्क को जब मैं डिवाइड करूंगा आपके बी की एफिशिएंसी से, तो मुझे मिल जाएगा 30 डेज, और दैट विल बी माई आंसर। इजी पीजी लगा भाई। ओके, रिएक्शन ऑफ कर दूं, ठीक है। चलो ये बताओ। कोई वैल्यू इमेजिन कर लोगे और बड़े आराम से हो जाएगी रेशियो से आपका ये सवाल। चलो मैं पोल दे रहा हूं, प्लीज सब लोग फास्ट करना, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं और बताइए इसका आंसर। 43% मतलब आसान सवाल है। गुड। देखो भाई आ जाओ, सवाल कहता है
कि ए जो है आपका वो ट्वाइस एज गुड है एज बी, और बी जो है वो ट्वाइस एज गुड एज सी है। ठीक। तो ए और बी और सी में आपको एक रिलेशन यहां पर मिल रहा है। उसने आपको बोला है कि ए जो है हमारा इट इज ट्वाइस एज गुड एज हमारा कौन, बी। ठीक है। तो अगर मैं बी को मान लूं फॉर एग्जांपल, और बी जो है आपका वो ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी है, तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी 1 मान लूं, तो बी जो है वो सी का डबल है, तो बी की एफिशिएंसी आपकी 2 हो जाएगी, और ए जो है वो बी का डबल है। आसानी से हो गया, तीनों की आपकी मेरे भाई एफिशिएंसी आ गई। और 4 दिन में अगर काम खत्म होता है तो इसका मतलब 4 दिन में काम कितना हुआ होगा, 4 5 6 7, 28 काम हुआ होगा। तो टोटल काम 28 है। अब सी अकेले करेगा तो एक एफिशिएंसी से, एक सेकंड, 4 5 6 7, अच्छा खाली ए और बी है ना, ठीक है, एक मिनट, खाली ए और बी थे आपके, तो ए और बी खाली काम करेंगे तो 24 आपका हमारा काम होगा। ठीक है। अब खाली सी करेगा 1 की एफिशिएंसी से, उसको 24 दिन लगने वाला है। इजी सवाल, ये सीखो भाई, तुम्हारे एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल है ये। ठीक है। तो हर किसी से होना चाहिए अभी, ये केवल 60% लोग 70% लोग कर पा रहे हो, आई वांट 100% अभी। चलो, आई वांट 100 नाउ। ध्यान से रीड करो प्लीज, वेरी इजी। आप कैट सेक्शन में सबसे पहले क्या करना चाहिए काजल, नॉर्मली जीएस करते हैं लोग, ठीक है, बाकी आपकी इतनी श्रद्धा हो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन भाइयों। सॉरी, मिनिमम अटेम्प्ट्स करूंगा, अच्छा। नहीं रसुल्ला, वो सीख जाएंगे हम लोग। देखो, अगर आप 100 के करीब अटेम्प्ट करते हो, इट विल हेल्प यू। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस। ठीक है, वो आई विल टीच यू, डोंट वरी। देखो हो गया, मैं करूं। देखो, सवाल ये है दोस्तों, सब लोग ऊपर देखो, भाइयों मेरे ऊपर देखिए। ए किसी काम को कर सकता है 70 दिन में, ठीक है। ए हमारे किसी काम को करता है भाइयों 70 डेज में, और बी है जो हमारा वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए। ठीक है। ए किसी काम को करता है 70 डेज में, और बी हमारा 40% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ, 40% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। तो इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी में 5 मान लूं, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, देखो ऐसे, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 40% ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये प्रूव करता है कि जो आपकी ए की एफिशिएंसी है उसका 40% 2 होता है। तो बी की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है, मतलब 2 ज्यादा है, तो वो 7 होगी। ठीक है, दोनों की आपको मिल गई एफिशिएंसी। अब अगर ए किसी काम को करता है 70 डेज में, अब मेरे भाई जब आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है, तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। टाइम का रेशियो होगा 7:5। अगर 7 की वैल्यू 70 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा था आपसे, आसान सवाल लगा था, लेकिन ये हो पाया है केवल 65% लोगों से। हाँ बिल्कुल इजी सवाल, ये आपके रेशो का सवाल था एक्चुअली यार, ठीक है, मोर देन दिस। ठीक है, एग्जैक्टली, ऑप्शन से भी आप इसको देख के कर सकते थे। ठीक है, चलो, दिखने में खतरनाक सवाल लग रहा है क्या ये, करते हैं फिर, आ जाओ। पता है एक्साइटेड रहा करो इन क्वेश्चन को करने के लिए, तुम खाली मेरे साथ ही क्लास में कर लो ना, तो घर पे तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है उसके बाद यार। जितना होमवर्क बोलता हूँ वो थोड़ा बहुत देख लिया करो बस, और कुछ नहीं।
डन। एफिशिएंसी निकालने के बाद का अप्रोच समझ नहीं आया था। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो, रिपीट कर दूं क्या? देखो, तो भैया इस सवाल में कुछ लोगों ने बोला कि बाकी लोग करते रहो, इस सवाल में कुछ ने बोला कि भैया समझ नहीं आया लास्ट स्टेप। देखो भाइयों, बड़ा सिंपल एक चीज सीख लो, ठीक है, कि जो हमारे टाइम का रेशो होता है, अगर मान लो टाइम का रेशो है 3:4, तो हमारे एफिशिएंसी का रेशो विल बी 4:3। सिंपल एक टेक्निक सीख लीजिए, ये हमारी टेक्निक होती है, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 70 डेज में, और बी जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है। 40% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब आप कोई वैल्यू मान सकते हो, मे बी आप मान लो 10 या 100 मान लो, कि मान लो 100 एफिशिएंसी थी ए की, तो बी की एफिशिएंसी होगी 140। इसको अगर आप काटोगे तो ये आपका कट के 5:7 ही आएगा। तो 5:7 आपका रेशियो मिल गया आपको टाइम का, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 7:5। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर कोई बंदा 70 दिन लेता है, तो इसका मतलब देखो, 7 जो आपका टाइम है, अगर उसकी वैल्यू 70 है, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू अगर 70 है, तो 5 की वैल्यू 50 होगी। चलो ये वाला हुआ। ठीक है, चलो मैं करता हूं, ध्यान से देखो। सवाल यह था कि एबीसी अगर किसी काम को करते हैं 20, 24 और 30 दिन में। एबीसी हमारे हैं, ये किसी काम को कर रहे हैं 20, 24 और 30 दिन में। ध्यान से देखो, तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये होने वाला है भाइयों, यहां पर कि आपका ए, हमारा बी और हमारा सी। ए हमारा लेता है 20 दिन, बी भैया हमारे लेते हैं 24 दिन, और सी भैया हमारे लेते हैं 30 दिन। परफेक्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 विल बी इनका एलसीएम लेना, तो इनका एलसीएम विल बी 120। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की 5 आ गई और सी की 4 आ गई। अब वो आपसे कह रहा है, ध्यान सुनना, अब ये एक नया स्टेप इसी में हमारा ये है कि आपके पैसों के बंटवारे वाले जो आपके सवाल होते हैं ना, हमें वो देखना है कि भैया हम पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे, राइट। पैसों का बंटवारा भाइयों यहां पर हमारा कैसे होता है, वो वाले आपके सवाल है, ठीक है। तो एबीसी अगर किसी काम को कर रहे हैं 20, 24 और 30 दिन में, और वो किसी काम को करते हैं 5400 रुपए के लिए, तो एक चीज सीख लो कि जो बंदा जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलने वाला है, ठीक। ओके, आगे। दे बिगिन, काम करना शुरू करते हैं, और बी जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले क्या करता है, भाग जाता है। और सी जो है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले भाग जाता है। देन ए का शेयर क्या होगा भाइयों, आपसे ये पूछा गया है, राइट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो अगर आप ध्यान से देखो, राइट, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा और टाइम चाहिए, ट्राई करो। है एकदम आसान सवाल, अगर आप देखो ध्यान से। तो अगर मैं थोड़ा हिंट दूं आपको, काम करना शुरू कर रहे हैं तीनों साथ में, और बी 2 दिन पहले भाग गया है, और सी 5 दिन पहले भाग गया है। तो इसका मतलब 3 दिन तक किसने काम किया होगा, ए और बी ने। 3 दिन तक ए और बी ने काम किया है, कितना काम हुआ होगा, 11 × 3 33 काम। तो 33 काम हो चुका यहां पर, ठीक। ओके, उसके अलावा भाइयों, एक सेकेंड, बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड सी लेफ्ट 5 days, ठीक है। अब 2 दिन अकेले ए ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। तो काम कितना हुआ है, 3 4 5, 3 1 4, 45 काम हो गया है, ठीक। 45 काम आपका हुआ है, और बचा कितना है आपका रिमेनिंग, वो रिमेनिंग काम को तीनों ने साथ में मिलकर किया है। रिमेनिंग काम कितना है दोस्तों हमारा, रिमेनिंग काम है आपका 120 माइनस 45। तो 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 7 4 11, 75 काम, ठीक। इस 75 काम को तीनों ने मिलकर किया था, मैं भी रिपीट कर दूंगा, परेशान मत हो। 6 5 11, 11 4 15। तो तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ए ने बेचारे ने कितने दिन काम किया है आपके, राइट। शेयर किसका निकालना था, ए का शेयर निकालना था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तीनों ने मिलकर किया है 5 दिन काम, तीनों ने मिलकर किया है 5 दिन काम आपके, ठीक। और उसके बाद ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है, और अकेले ए ने 2 दिन काम किया है। ओके, फिर आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए हमारे कितना पैसा कमाएगा ए आपका, ठीक है। ए हमारा, ए का शेयर क्या होने वाला है 5400 में से। तो 5400 में से ए का शेयर क्या होगा भाइयों, अब कर लो। चलो इतना करने के बाद अब बताइए, मैंने आपको एफिशिएंसी निकालने में हेल्प कर दी, साथ में किसने कितने दिन काम किया उसमें हेल्प कर दी। अब बता दो भाई ये सवाल कैसे होगा, जल्दी से, बालक पार्टी।
तुम 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 एक्स क्यों मानना भाई? अरे मैं रिपीट कर दूंगा, पहले आगे तो करो भाई इसके, बालक। पैसे वाला सवाल है आपका, पैसा वाला सवाल। देखो फिर से देखो, सब लोग ध्यान से। जिनसे हो गया है वेरी गुड, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है दोबारा देख लो, बहुत प्यार से देखो, बहुत प्यारा सवाल था ये। थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, डिफिकल्ट लेवल का सवाल था, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से लेकिन फोकस के साथ सुनना, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी हमारे अगर किसी काम को करते हैं तो उनको इंडिविजुअली इतना टाइम लगता है। तो मुझे मिल गया टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना कराना है, और मुझे ये मिल गया कि एक दिन में वो बंदे कितने काम करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट। यहां तक कोई इशू नहीं हुआ होगा, बड़े प्यार से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे आपका क्या है, वो कह रहा है आपको कि काम शुरू होता है, लेकिन बी, ध्यान सुनना, बी काम शुरू होने के 2 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है, और सी 5 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। तो जैसे मान लो आज काम खत्म होना है, आज तारीख मान लेते हैं 10 तारीख, ठीक है। तो आज से 2 दिन पहले आपके हमारे कौन भाग जाता है, बी। तो ए अकेले बचा, तो ए ने लास्ट 2 दिन अकेले काम किया है, और सी 5 दिन पहले भाग गया था, तो इस 3 दिन काम किया था ए प्लस बी ने। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो आखिरी 5 दिन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 2 दिन पहले बी भाग गया, और 5 दिन पहले सी भाग गया। तो इन 3 दिनों में काम किया है ए प्लस बी ने मिलकर, और आखिरी के 2 दिनों में बेचारे ए ने अकेले काम किया। अब क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो यहां पे, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां पर अगर ए भाई साहब को हम देखें तो यहां 3 दिन में काम कितना हुआ होगा, राइट। ए प्लस बी ने 3 दिन में काम कितना किया होगा, 33 काम किया होगा। अब समझ में आया 33 कहां से आया? ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6 5 11, ठीक। तो 33 काम किया है हमारे ए प्लस बी ने। इन 2 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा अकेले, 12 काम किया होगा। तो 45 काम किया है दोस्तों, 45 काम किया है हमारे इन 5 दिनों में, ठीक। तो इन 5 दिनों में हुआ है 45 काम, तो 5 दिन आपके हमारे ये हो गए, ठीक। उसके अलावा, उसके अलावा अगर आप देखो ध्यान से, तो बाकी के जो आपके हमारे 75 काम है उसको तीनों ने मिलकर किया था। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 5 75। तो 5 दिन काम तीनों ने मिलकर किया था, उसके बाद 5 दिन आपके हमारे बाकी काम हुआ। सिंपल। तो इसका और ए बेचारे ने हर दिन काम किया है, तो ए ने काम किया है 10 दिन, ठीक। ए ने काम किया है आपके भाइयों हमारे टोटल 10 दिन तक। सिंपल। 10 दिन तक ए लगा रहा आपका, और टोटल आपका 6 5 11, 11, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने ना? 10 5 15, हाँ ठीक है चलो। तो देखो हमारी यहां पर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सॉरी कैसे निकालेंगे शेयर। ए ने 10 दिन तक काम किया है, और टोटल काम आपका हुआ है हमारा, अगर देखोगे, ए ने काम किया है 10 दिन तक, बी ने काम किया है 8 दिन तक, राइट। और उसके बाद सी ने काम किया है, नहीं 1 मिनट, इसमें एक चीज गड़बड़ मैं क्या कर रहा हूँ, वेट वेट, एक चीज गड़बड़ दोस्त, क्या कर रहा हूं मैं? हम्म, एक चीज मैं मिस क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट को। उसमें निकालना क्या था, ए को कितना पैसा मिलेगा ना।
हाँ ठीक है, 2700 में से अम, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अगर समय 60 देख लूँ और टोटल एफिशिएंसी हमारी 11,11,15, ठीक है, 60 का मान लो ये कर दे रहा है आउट ऑफ 120, ठीक है। हाँ सही तो किया है, ठीक है सही किया है, ओके। तो सही किया दोस्त। तो देखो हमारे, देखो जब हमको जिसकी निकालना होता है शेयर, मान लो हमें ए का शेयर निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि भैया हमारे ए ने काम कितना किया है। अब ए ने 10 दिन काम किया है और ए की एफिशिएंसी अगर 6 है, तो भैया जी 60 काम किया है ए ने। अब 120 में से अगर 60 काम अकेले ए का डाल रहा है, तो ये उसका शेयर होगा 5400 रुपए में से, जो कि कितना होगा, 27 रुपए। मैं रिपीट कर दूंगा, बड़ा प्यारा खूबसूरत सवाल था। इश्क अगर इस सवाल से नहीं हुआ है तो किस सवाल से होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता किस सवाल से आपको होगा इश्क फिर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत प्यार से देखो, बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है। और इवन मैं आपको ये बता दूंगा, अगर इस सवाल में आपसे ये पूछता कि बी का शेयर तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोबारा देखो, उसने आपको पहले बोला कि ए बी सी हमारे 20, 24 और 30 इंडिविजुअली हमारे काम करते हैं। तो हमने देखा कि यार टोटल वर्क कितना है और तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब बड़ा बेहतरीन टॉपिक यहां पर ये था, आपसे सवाल ये बोलता है कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले सी भाग गया। तो मैंने यहां से 5 दिन पहले ए प्लस बी काम कर रहे थे, और 2 दिन पहले बी भी भाग गया, तो 2 दिन अकेले ए ने काम किया है। तो मुझे पहले ये देखना था कि ए ने या जिसका भी निकालना है शेयर, उस बंदे ने कितने दिन काम किया है। ठीक दोस्त, तो पहले मैंने ये निकाला कि काम चला कितने दिन है। तो मैंने देखा कि यार 2 दिन अकेले ए ने काम किया है, तो 2 दिन में ए ने 11 काम किया होगा, 3 दिन ए प्लस बी ने किया है, 3 दिन में 33 काम हुआ होगा, यानी कि इन 5 दिनों में 45 काम हुआ है। इसके अलावा तीनों ने काम साथ में शुरू किया था, यानी बाकी के 75 काम को साथ में किया होगा, 15 की एफिशिएंसी से 5 दिन उसमें लगे होंगे, तो 5 दिन तीनों ने मिलकर किया है, और उसके अलावा आपके 5 दिन काम और चला। ठीक, अब ए अकेला था जिसने 10 दिन काम किया है, और ए की औकात 6 है। इसमें से 60 काम अगर ए कर रहा है, तो आधा काम तो ए कर रहा है ना, तो पैसा भी तो उसको आधा मिलेगा ना। सिंपल। अगर मान लो पूछता आपसे सी का निकालो, तो सी ने केवल 5 दिन काम किया है भाई, और 5 दिन में काम कितना किया होगा, 20 काम किया होगा, तो सी का शेयर कितना होगा, ई होगा। लो, अगर बी का निकालना होता तो बी ने 8 दिन काम किया है, तो बी का शेयर कितना होता, 8 दिन में काम कितना किया होगा, 40 काम किया होगा, राइट। तो इसका शेयर कितना होगा भाइयों, इसका शेयर ये होगा। अब आपको मस्त समझ में आ गया होगा तीनों चीज हमारे। तो बड़ा खूबसूरत सवाल था भाइयों, मतलब बेहतरीन प्रो वाला सवाल था, राइट। पहला सवाल मिला जिसमें कि मजा ही आ गया। चलो आ जाओ, बताइए। ध्यान से करें, फिर मैं आपको टाइप लास्ट वाला सिखा देता हूँ और खत्म है फिर। डन भाई। चलो मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग देखो ध्यान से। ए किसी काम को कर सकता है एक दिन में, ए कैन डू इन वन डे, सॉरी, ए कैन डू इन वन डे 3 टाइम्स द वर्क डन बाई बी इन वन डे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अरे भाई, एक दिन में जितना काम ए करता है उसका 3 गुना काम, सॉरी जितना काम बी करता है उसका 3 गुना काम ए कर सकता है। तो इट शोज ना कि आपकी ए की एफिशिएंसी 3, बी की हमारी 1। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, और दोनों साथ में 2/5 काम को फिनिश कर सकते हैं 9 डेज में। तो मेरे दोस्त, अगर 2/5 काम आपका 9 डेज में हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में होगा, 45/2 दिन में होगा। कह दो हाँ भैया, ओके। पूरा काम होगा 45/2 दिन में, यानी ए प्लस बी आपका पूरा काम करते हैं 45/2 दिन में। अब मुझे बताओ, 45/2 दिन में काम कितना करते होंगे मिलकर, मिलकर एफिशिएंसी 4 है, तो काम करते होंगे 90 काम। अब 90 काम आपको मिल गया, 90 काम को अगर बी अकेले करेगा, ए की बी की औकात 1 है, खत्म सवाल। क्वेश्चन को फील करो कि पूछ क्या रहा है, कराना क्या चाहता है। आ जाओ, चलो 14। इसमें भी कुछ लोग को डाउट है, लिख रखा है आपने यहाँ पर क्यूएनए में। 14 करिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम एक 17 में डाउट है कुछ लोग को, देन फिर मूव करेंगे टाइप 4 पर, और फिर खत्म है।
हाँ भाई बालक। बालक, जल्दी बताएं आंसर इसका। इजी था। भैया ये 45/2 कैसे लिया आपने पंकज जी? यार देखो सिंपल सी बात है, अगर टू फिफ्थ काम, मैंने आपको ये सिखाया था ना दोस्त, अगर टू फिफ्थ काम को हम करते हैं 9 दिन में, देन पूरे काम को करेंगे 9 × 5/2 में, 45/2 खत्म। सिंपल। चलो भाई करता हूँ मैं, करता हूं मैं, फिर आप बताइए कैसा लगा। ए और बी, सवाल यह है कि ए और बी टुगेदर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ध्यान से देखना, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी साथ में उस काम को करते हैं 15 दिन में। ठीक। अगर ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है सी से, देन कितने दिन लगेंगे बी को अकेले उस काम को दोस्तों खत्म करने में? यह है हमारा प्यारा सा सवाल यहाँ पर। ठीक है, दिस इज आर सवाल। नहीं समझ में आया होगा कुछ लोग को, दोबारा देख लो। ए और बी टुगेदर काम को खत्म करेंगे 12 दिन में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी हमारे 12 दिन लेते हैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद बी और सी लेते हैं 15 दिन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 ये होगा कि दोनों की एफिशिएंसी निकालना या एलसीएम लेना। राइट, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो ये 5 12 पंचे 60 और ये 15 चौको 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4। ओके बालक। अब उसने ये बोला कि ए की एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। लो, एक और रिलेशन आपको मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी। इस चीज को यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा कि बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 5 एंड बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4। दोनों को माइनस कर देते हैं भाइयों, तो माइनस आप करोगे तो c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब जब c की एफिशिएंसी 1 मिल गई तो यहां पुट कर देते हैं, तो b की एफिशिएंसी आपको 3 मिल जाएगी और a की एफिशिएंसी आपको 2 मिल जाएगी। तो उसने बोला अगर कितने दिन लगेंगे b को अकेले काम को खत्म करने में? टोटल काम है हमारा 60 काम को b 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो उसको 20 दिन लगने वाले। अब बताओ, हर स्टेप एकदम खूबसूरत लगा? एवरी सिंगल स्टेप वाज खूबसूरत इनफ, इजी एकदम। ओके परफेक्ट, तो ऐसे ही सवाल बिल्कुल मिलेंगे आपको। चलो एक लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम, ये वाला, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ठीक है, इसका मैं पोल दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेजोरिटी लोग सही करेंगे। थोड़ा सा बस यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा लगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बताओ चलो। मानसी फिर से बता दूं, क्या करते रहते हो यार? 15वां क्वेश्चन होगा जो सेम तरीके से कर रहे हैं हम यहाँ पर यार, फोकस करो यार। डन। सवाल यह है कि ए आपका आधा काम करता है उतना जितना बी करता है 1/3 टाइम में। ठीक, अगर टुगेदर वो 10 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में, देन हाउ मच टाइम शैल बी टेक? मतलब ए आधा काम करता है जितना बी करता है 1/3 टाइम, तो अब बी जितना 1/3 टाइम में करता होगा उसका आधा ए करता है। ठीक। हम्म। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, वैसे ये 1/3 वाला सीन है नहीं इसमें। ठीक है, ए डज हाफ, तब भी आंसर भैया इसको हटा दो। ठीक है चलो, अब बताओ, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। ठीक है, अब बताइए।
चलो देखो मैं कर रहा हूं, ठीक। आ जाओ। सवाल था आपका, ए डज हाफ एज मच एज बी। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी की आपकी एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है। टुगेदर अगर वो 10 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में, देन कितना टाइम लेगा बी अकेले उस काम को खत्म करने में। ठीक है। अब अगर मैं, चलो एक इसमें, चलो ऑप्शंस तो इसके हिसाब से लिखे हुए थे, ठीक है। अगर मैं इतना मान लूं कि ए आपका करता है हाफ एज मच वर्क एज बी, तो आपको पहले ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी मालूम चल गई। ठीक है बालक। अब उसने बोला कि ए आपका हमारा हाफ काम करता है जितना बी करता है 1/3 टाइम में, तो ए आधा काम करता है जितना आपका बी करता है 1/3 टाइम में। तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका सीख लो कि यहां पर आप एक नंबर एज्यूम कर लिया करो। इस फ्रैक्शन को अगर हमें, इस रेशो में क्या होता है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, होल नंबर बनाना है, राइट, फ्रैक्शन हटाना है, तो मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। तो मुझे मिल गया कि ए की एफिशिएंसी हमारी 3, बी की एफिशिएंसी हमारी एक्चुअल में कितनी है, 2। पहले मुझे लगा कि यार ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की 2 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बी जितना 1/3 टाइम में करता है उसका आधा है, राइट। समझे, बी जितना 1/3 टाइम में करता है उसका आधा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको होल नंबर जब बनाया तो मुझे दिखा कि एक्चुअल में यार ए की एफिशिएंसी तो ज्यादा है भाई, ए की एफिशिएंसी तो भाई हमारी ज्यादा थी, राइट। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम यहां देखेंगे तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, टुगेदर अगर वो 10 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में, ये डिफिकल्ट सवाल था, तो 3 2 5, 10 5 50, ठीक है, 50 काम हो गया। अब 50 काम को अगर बी 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो उसको 25 दिन लगने वाले हैं, खत्म सवाल। चलो आ जाओ। तो ये था हमारा टाइप 3। अब टाइप 4 पर आते हैं, जो कि सिमिलर आपका एमडीएच वाली कहानी ही है जो हमने टाइप 1 में की थी। अभी तक जब हम टाइप 1 हमने सीखा होगा दोस्तों, तो टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में जब हम एमडीएच बाबा कर रहे थे हमारे, तो अगर आप याद कर पाए वहां पर, तो वहां पर हमारे क्या सवाल होते थे, वहां पर हमारे सवाल कुछ ये यू प्रकार के होते थे कि भैया वहां पर नंबर ऑफ पर्सन गिवन होता था, मतलब वहां पर आपका जेंडर वॉज क्लियर, या तो मेल गिवन है या आपका फीमेल गिवन, राइट, या तो आपका मेल था दोस्तों या तो आपका फीमेल था, और ऐसा कुछ बीच में नहीं था। ठीक है, या मेल गिवन था या फीमेल गिवन था, ये आपकी वहां पे कहानी थी। ठीक है, लेकिन अब यहां वाले सवालों में हम क्या करने वाले हैं कि आपके मिक्स्ड गिवन होंगे, कि women भी गिवन होंगी, men भी गिवन होंगे, men भी गिवन होंगे, women भी गिवन होंगी, राइट। ये चीज दोस्तों हम यहां पर देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ये है हमारा एमडीएच का फॉर्मूला, एमडीएच W1 एमडीएच W2, ठीक है, मान लो ये है हमारा फॉर्मूला, ओके। अब यहां वो कह रहा है कि 20 women किसी काम को करती हैं 16 दिन में, तो कैसे करेंगे, 20 women किसी काम को अगर 16 दिन में कर रही हैं ऐसे लिखेंगे। ठीक, काम मैंने W मान लिया, ठीक, इसको women को हम कुछ और लिख लेते हैं, तो 20 गर्ल्स मान लो, चलो। ठीक, अब कह रहा 16 men उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। ठीक, 16 men उसी काम को करेंगे दोस्तों 15 दिन में, ओके, काम सेम है। पूछा गया है रेशियो क्या है मेन और वुमेन की कैपेसिटी का, तो ये तो आपको आसान सवाल मिल गया, 16 से कट गया 16, 5 3 15, 5 चौक 20, तो 4 गर्ल्स या 4 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 मेन। तो वुमेन अपॉन मेन आपको मिल जाएगा 3:4, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है मैन इज टू वुमेन ना, तो 4:3 हो। तो ये तो आपको मिल गया सीधा सवाल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, चलो बोल रहा हूँ, बताओ वाले का। करो वाले का। 67 क्वेश्चन से हुआ है, जो देखकर अच्छा लगा है, शाबाश। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन भाई, आ जाओ। दो मेन है किसी काम को करते हैं एक्स दिन में, सब लोग देखो, दो आदमी है किसी काम को एक्स दिन में करना है, और वाई विमेन है जो किसी काम को कर रही है 3 दिन में। ठीक है, तो दो मेन है किसी काम को कर रहे हैं एक्स दिन में, और वाई विमेन है किसी काम को कर रही है 3 दिन में। तो मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो क्या कि दो मेन किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, काम मैंने डब्ल्यू मान लिया, वाई वुमेन मेरे काम को 3 दिन में कर रहे हैं, काम मैंने डब्ल्यू मान लिया। रेशो पूछा था 1 मैन और 1 वुमेन, खत्म सवाल। ठीक, 1 मैन और 1 वुमेन का आपका रेशो पूछा था, तो मैन अपॉन वुमेन का रेशो कितना होगा, 3y/2x। तो इससे आसान का कोई सवाल बना था इस दुनिया में, बना था। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन और टाइप, बहुत लोगों को लग रहा है भैया टाइप 1 ही तो है ये, है ना, बस हाँ पूरा अंतर है। अब आपको इस सवाल में समझ में आएगा कि टाइप 1 और इसमें क्या डिफरेंस है। चलो भाई बताओ।
चलो दिखाता हूं मैं, ध्यान दो यहाँ पर। 5 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 6 दिन में। ऊपर देखो सब लोग, 5 आदमी हैं किसी काम को कर रहे हैं आपके 6 दिन में। ठीक, 5 आदमी हमारे दोस्तों किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? आपके 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 आदमी 10 महिलाएं उस काम को कर सकती हैं 5 दिन में। ये आपका सवाल है कि 5 मेन किसी काम को कर रहे हैं 6 दिन में और 10 विमेन उस काम को कर सकती हैं 5 दिन में। सवाल ये है कि कितने दिन में 5 विमेन और 3 मेन उस काम को करेंगे। देखो दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है कि अब आपको मेन और वुमेन का कंबाइन करके पूछ रहा है। ठीक है, अभी तक क्या था? अभी तक इंडिविजुअल देता था और इंडिविजुअल पूछता था खाली मेन का पूछेगा या खाली वुमेन का पूछेगा, लेकिन अभी वो कंबाइन करके पूछ रहा है। राइट, आ जाओ। तो 5 मेन अगर किसी काम को करेंगे 6 दिन में, तो 5 मेन किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, काम हमारा डब्ल्यू है। उस काम को 10 विमेन 5 दिन में कर रही है। तो पहले मैं मेन और वुमेन में रिलेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना होगा? देखो यहाँ पर या तो वुमेन को मेन में कन्वर्ट करो या मेन को वुमेन में करो, बस ये एक अलग चीज करनी होगी। तो 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब 3 मेन जो है वो 5 वुमेन के बराबर है। 3 महिलाएं 5, सॉरी 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है। सवाल ये था कि 5 वुमेन और 3 मेन साथ में मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं 5 वुमेन को 3 मेन लिख सकता हूं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 6 मेन। तो एक्चुअली मुझे निकालना था 6 मेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर 5 मेन किसी काम को करते हैं 6 दिन में, तो उसी काम को 6 मेन कितने दिन में करेंगे? खत्म, 5 दिन में करेंगे। क्या प्यारा सवाल था, क्या आसान सवाल था। तो देखो टाइप 1 और इसमें डिफरेंस बस ये है कि टाइप 1 में भाई हम लोग क्या करते थे? टाइप 1 में एक ही चीज गिवन होती थी, या तो मेन या तो वुमेन। लेकिन यहाँ पर कंबाइन पूछ ले रहा है आपसे कि मेन और वुमेन दोनों का पूछ ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन को मेन में कर लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ पर 15 मेन किसी काम को करते हैं 20 दिन में और 24 वुमेन। अब यहाँ से आपको मेन और वुमेन में रिलेशन मिल गया। फिर 10 मेन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये है आपका सवाल। चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपके लिए पूरा होमवर्क होगा। ठीक है, सवाल ये है दोस्तों, अगर 15 मेन किसी काम को करते हैं 20 दिन में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 15 मेन इंटू 20 वर्ग डब्ल्यू। सिमिलरली 24 वुमेन किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि 5 और 8, कि आपके जो 5 मेन हैं वो बराबर है 8 वुमेन के। ठीक, उसने बोला मुझे बताओ 10 मेन और 8 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे पता है 8 वुमेन को मैं लिख सकता हूँ 5 मेन, तो ये टोटल आपका हो गया 15 मेन। तो अगर 15 मेन और वो दिया ही था तुमको, खत्म। वो तो तुमको दे रखा है। आया मजा, हो जाएगा। सबसे आसान है तो टाइप 4 बस कहने का है, लेकिन है एकदम आसान। हाँ भाई, है आपके लिए एकदम आसान। ठीक, हो जाएगा। चलो ठीक है, ये करिएगा प्लीज। ठीक है, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। और जिनसे अगर कोई और सवाल नहीं बनता, खुद जाके आप ट्राई किया करो यार। मैंने आपको इतने सवाल सॉल्व कर दिए यहाँ पर, खुद ट्राई किया करो प्लीज। ठीक है, और इवन मैं आपको इवन 2 टाइप और भेज दूंगा होमवर्क के लिए, वीकेंड पे करना बढ़िया से।